हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब ये एग्जांपल है एक तुम्हारी बुक से। जैसे मैंने अभी रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर करवाया मेथड, उसके रिलेटेड, ठीक है। जो जो मैं करवाऊंगा उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन में करवाता रहूँगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज के। अब ये एग्जांपल है, सिमिलरली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, वो मैं आपको फोटो भेजूंगा, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि फाइंड दी फोर्थ रूट्स ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखना। कह रहा है फोर्थ रूट, जैसे अभी हमने क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी बताया ना, अभी क्यूथ रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के लिए कहा कि किस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है ना। एन की वैल्यू पुट करते रहते हैं, 0 1 2 3 अप टू, इस तरीके से एन की वैल्यू निकलती है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी क्यूथ की वैल्यू निकलती है। तो सिमिलरली इधर क्यूथ की जगह पर उसने कहा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए, और किसका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी नहीं, फोर्थ रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ, पीछे हमने क्यूथ रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, अब इधर हम जर्नल बात कर रहे हैं, क्यू की जगह पर 4 ले रहा हूँ मैं। अब कह रहा है फोर्थ रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। जो जो मेथड हमने पीछे समझा क्यूथ रूट के लिए, वही अपनाना है इधर। तो फोर्थ रूट्स ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इसमें क्या नाम है, इस कम्प्लेक्स नंबर से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो जब आर और थीटा की वैल्यू निकलेगी तभी जाके हम इसका फोर्थ रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए आर और क्यू थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलती हैं, जब हम इसको इस फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन इसका देखिए, मैं लेट करूँगा कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू रूट 3, इसको इस फॉर्म में लेट कर लेता हूँ, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए भाई, पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने से ही थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू निकलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट है। तो अब क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। उसके बाद वाला स्टेप आपको पता ही है कि कैसे निकलती है वैल्यू। हम इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो वी गेट, क्या मिलने वाला हमें, और कॉस थीटा इक्वल टू -1 मिलेगा, और और साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मान ले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू या आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड करते हैं। तो मैं वही लिखूंगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करूंगा और ऐड भी करूंगा। तो देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों में है, तो बाहर आ जाएगा। तो अंदर आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर आ जाएगा -1 प्लस रूट 3। तो -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर और ऐड दोनों कर रहा हूँ मैं। तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इंटू, ये किसके बराबर हो जाती है, आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से स्क्वायर और रूट कट गया तो 3। तो इक्वल टू कितना आ गया, 3 और 1 4। तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड करने से हम कह सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे, हाँ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब आर की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में डालूंगा तो क्या आ जाएगा, -1/2, और इसमें डालूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो वी गेट थीटा की वैल्यू, आई थिंक आपके पास निकल रही है 2π/3। थीटा की वैल्यू निकलेगी 2π/3। तो आप ये निकाल सकते हैं, कैसे निकाली जाती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको इससे पहले। आप ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँ, आप खुद थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। जब थीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर में डाल देते हैं आर और थीटा की वैल्यू। जब इस कम्प्लेक्स नंबर में डालेंगे तो ये कम्प्लेक्स नंबर देखो क्या बन जाएगा। तो देखिए जब आर और थीटा की वैल्यू मैंने उसमें डाली तो ये बन गई -1 प्लस √3 इक्वल टू 2 टाइम आर की जगह 2, आगे कॉस थीटा की जगह 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो ये बन गया। अब देखिए हमें निकालना है इसका फोर्थ रूट। तो देयरफॉर -1 प्लस आयोटा √3 का फोर्थ रूट का मतलब, जैसे क्यूथ रूट को हम 1/q लिखते हैं, तो ऐसे फोर्थ रूट को क्या लिखेंगे, 1/4, याद रखें, ठीक है। 1/4 इक्वल टू
टू कोई भी रूट्स निकालोगे सबसे पहले उसको हमें आर और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तभी जाके उस पर रूट्स के प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा 2 की पावर, देखिए ना, अब ये अगर इसकी पावर 1/4 है तो इस पूरे की पावर 1/4, तो इट मीन्स 2 की पावर 1/4 अलग हो जाएगी, और इनटू अंदर आ जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 की पावर 1/4, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस, अब ये जो 1/4 है, जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, या अभी एक मिनट, अभी इसको हम, ये पीरियडिक फंक्शन है तो पीरियडिक फंक्शन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2n प्लस थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह इधर क्या है 2π/3, cos 2n प्लस 2π/3। आई होप समझ आया। मैंने आपको क्यूथ रूट जब मैं पढ़ा रहा था शुरू में पहली वीडियो में तो उसमें मैंने कहा था कि पीरियडिक फंक्शन होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाती हैं 2π प्लस थीटा, तो 2π का 2π प्लस थीटा, तो थीटा की जगह इधर क्या है 2π/3, तो मैंने लिखा 2n लिखते हैं ना, क्योंकि n की वैल्यू निकालेंगे तभी जाके रूट निकलेंगे, तो 2n प्लस 2π/3, तो ये चीज़ हो जाएगी, प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 2π/3 की होल पावर 1/4, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस, देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 और 6n प्लस 2π/3, सिमिलरली आगे भी वैसे, और उसकी होल पावर 1/4, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद देखो आप, जब इसमें मैं क्या पुट करूँ, यहाँ से अगर मैं ले लूँ सपोज़ इस ऊपर वाले से, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर 2 1/4 इंटू कॉस ऑफ 6n प्लस 2π है ना, तो यहाँ से अगर मैं cos 3 कॉमन ले लूँ यहाँ से सपोज, तो अंदर क्या बचेगा 3 2 और 6 2n प्लस इधर यहाँ से 2 बाहर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 6n प्लस क्या है 6n प्लस 2 है ना, तो 6n प्लस 2 है, तो मैं इसको, एक मिनट, इसको पहले ऐसे ब्रेक कर लो आप, इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस ऑफ, देखिए पाई इधर भी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6n प्लस 2 इंटू π/3, ठीक है ना, प्लस आयोटा साइन, और इसको भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आएगा 6n तो उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे 6n प्लस 2 इंटू π/3, और उसकी होल पावर 1/4, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद क्या करना, देखिए यहाँ से मैं 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस, यहाँ से अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3n प्लस 1π, यही बचेगा, क्योंकि 2 3 या 6 और 2 1 और 2 वही चीज़ आ जाएगी /3, और प्लस आयोटा साइन, इधर भी मैं 2 बाहर ले लूँगा तो उसकी होल पावर 1/4। अब 1/4 को जब मैं अंदर लाऊंगा बाई डी मॉर्गन थ्योरम से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2, आगे वही /4 आ जाएगा इधर, तो 2 1 और 2 2 2 और 4, सिमिलरली आगे भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इधर 3 2 और 6, नीचे फिर क्या हो जाएगा 3 2 और 6 बन जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस ऑफ 3n प्लस 1π/6 प्लस आयोटा साइन 3n प्लस 1/6 इंटू π, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया ये मैंने क्या किया, ठीक है ना। तो अब n की वैल्यू पुट करते रहो, क्योंकि n जो है ना, n कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर आगे अप टू कहाँ तक है, 0 से लेकर जैसे क्यूथ रूट हम लिखते हैं ना, क्यूथ रूट कहाँ से होता है, उसमें 0 की वैल्यू n की वैल्यू डालते हैं 0 अप टू 1 टू q-1 डालते हैं। तो सिमिलरली इधर क्यूथ रूट की जगह पर क्या 4, तो लिखेंगे 0 1 2 लास्ट में 3
लास्ट में सॉरी हाँ 0 1 2 3 हो गए। अब फोर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू माइनस वन, क्यू की जगह पर 4, 4 माइनस वन कितना होता है 3, तो इट मीन्स एन की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो इतनी वैल्यू पुट करने के बाद हम ये जो है यहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3। आई होप आपको समझ आया कि n की वैल्यू कैसे लेनी है, ठीक है ना, बाई क्यूथ रूट अप्लाई किया। तो इधर फोर्थ रूट है तो 4 माइनस वन लास्ट वाली तरफ। तो पुटिंग n इक्वल टू दिस, जब n की वैल्यू यहाँ पर ये पुट करूँगा तो आपके पास देखिए n की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा, तो जब n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इधर क्या आ जाएगा, पाई कॉस पाई अपॉन 6 प्लस आयोटा साइन n की जगह पर 0, तो पाई इंटू 1 पाई अपॉन 6, मतलब जब 0 पुट किया तो आया 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस पाई बाई 6 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, ठीक है। अब जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो इधर क्या हो जाएगा, n की जगह पर 1, 3 इंटू 1 3, 3 और प्लस 1 4, 4 अपॉन 6 पाई, तो सिमिलरली इधर भी 4 अपॉन 6 पाई। अब मैं जब 4 अपॉन 6 आएगा ना, 4 अपॉन 6 कट सकता है, 2 2 और 4, 3 2 और 6, तो 2 अपॉन 3 पाई लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब 4 अपॉन 6 आएगा तो वो कटेगा ना, तो 2 अपॉन 3 पाई। सिमिलरली आगे निकलेगा, जब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा 7 पाई बाई 6, फिर 3 की वैल्यू डालूंगा तो उससे आएगा 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 बाई 3, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको देखिए आप लोग फिर फर्दर इसको आगे कर सकते हो किस तरीके से। देखिए अगर यहाँ से मतलब जब n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट जो मैंने अभी बताया कि इस तरीके से n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करते करते आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू, कुछ साइन की वैल्यू, ठीक है। तो अब वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री टेबल सारे स्टूडेंट को आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप लिख सकते हो कि कॉस पाई अपॉन 6 किसके बराबर होता है, कॉस 2 पाई अपॉन 3 किसके बराबर होता है, कॉस, ठीक है ना, कॉस पाई बाई 3 किसके बराबर होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो आपके पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से, 2 की पावर 1/4 हर रे के साथ रहेगी, ठीक है ना, 2 की पावर 1/4 इंटू √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 1/4 आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। इस तरीके से लास्ट आपके रूट्स निकल जाएंगे। अब यहाँ पर जब n की वैल्यू 0 1 2 3 आप पुट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी ना, वहाँ पे वो जो नोट मैंने करवाए थे आपको 3-4 नोट, मैंने बोला ये नोट करके याद रखें, वो नोट इधर यूज़ होंगे। वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कि साइन जब जहाँ पर 0 होता है तो तब मैं कैसे लिखता हूँ, जहाँ पर आयोटा होता है तो तब मैं कैसे लिखता हूँ, तो ठीक है ना। तो वो यूज़ करके आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो बाकी इससे आगे का किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगा, तो इसलिए लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब इसके आगे सिंपल है ना भाई, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, मैंने बता भी दिया आपको, तो ये खुद कर सकते हैं आप लोग। तो मैं इसका फ़ोटो भी भेज दूँगा आपको। तो ये थे रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालने के मेथड। अब हम कल पढ़ेंगे इसी के nth रूट, मतलब जैसे क्यूथ रूट पढ़ा ऐसे nth रूट होता है, वो सेम चीज़ है। तो nth रूट ऑफ मतलब पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जीपी जो है ना, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन किस तरीके से, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं ना, ऐसे जीपी भी होती है। तो वो कम्प्लेक्स नंबर में nth रूट में क्या कैसे अप्लाई करते हैं हम, कल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। तो बाकी जो भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हुआ होमवर्क, वो मैं आपको फोटो भेज दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।